दोस्तों, कल्पना करो कि सिर्फ 21 दिन में आपका शरीर और जिंदगी बदल जाए। न थकान रहे, न नींद की कमी आए, न मोटापा हो, न चिड़चिड़ापन हो। बस एक हल्की सी खुशी, खिला हुआ चेहरा, एनर्जी से भरी जिंदगी और बस एक बढ़िया एक सुकून। क्या तुम्हें लगता है बस यही एक जिंदगी है? एक छोटा सा ड्रिंक रोजाना 10-15 मिनट में आपकी एक लाइफ बदल सकता है, आपको इंसान बना सकता है। अगर तुम तैयार हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाओ। अगले 21 दिन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलो हम शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों, एक एनर्जेटिक, एक एथेंटिक, एक हेल्दी रूटीन जो आपको दिन भर में करना है, और वो 21 टाइप से करना है, वो 21 से 22 भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस पर जरा अपने शरीर को बचाने के लिए और अपनी सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए आप ये हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला हैक है कि लेमन विथ वाटर। नींबू को निचोड़ो अपने हाथ से और पानी में, गुनगुने पानी में मिलाओ और सुबह उठते ही वो ड्रिंक लो। और उठते ही ड्रिंक लो तो आपको तरोताजा, आपका शरीर तरोताजा हो जाएगा। आपका ये ड्रिंक क्या करता है, ये इनकी द डाइजेशन और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और ये अपना जो हाइड्रेशन होता है, जो रात में हमने जो पानी नहीं पिया है उसको शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी हर सेल्स को पानी की ज़रूरत होती है, कोने कोने में। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। मैं ये रोज़ करता हूँ और मैं अपना पूरी दिन भर अच्छा फील करता हूँ। तो दोस्तों, इस ड्रिंक को आप जो है अपनाएं और इसको डेली अपनी लाइफ में, रूटीन में इसको लें, जैसा कि मैं करता हूँ। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। जो हमारा दूसरा वाला जो हैक है वो इस प्रकार से है कि इसको मॉर्निंग स्ट्रेच बोलते हैं, जिसको हम एक सूर्य नमस्कार बोलते हैं। दोस्तों, ये सूर्य नमस्कार करने से हमें ये ऊर्जा देता है और ये सिंपल स्ट्रेस से हमारा शरीर जो अकड़ा हुआ रहता है सुबह सुबह, वो काफ़ी ठीक हो सकता है। जैसे हम नेक है, हमारे लिम्स हैं, मतलब हाथ पैर हैं और आर्म्स हैं और हमारी बैक है, ये हमारा जो सूर्य नमस्कार करने से काफ़ी उसमें एनर्जी आती है और हम तरोताज़ा फील करते हैं। तीसरा हैक है कि ईट फाइबर। तीसरा हमारा हैक है कि हम जो है एक उठकर ब्रश करें, और ब्रश हम जो है प्राकृतिक लेवल पे करें, जैसे ऑयल पुलिंग करें। ऑयल पुलिंग का मतलब तिली का तेल हो सकता है, तिली का तेल उसमें यूज कर सकते हैं। उससे 5-10 मिनट हम जो है मुंह के अंदर रखें उसको 5 से 7 मिनट के बीच में, और उससे क्या होता है, वहाँ एक वो सलाइवा से मिलकर हमारे जो अंदर के जो सुबह के बैक्टीरिया हैं और उसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम टंग प्रेशर से हम अपनी टंग को साफ करें, जिससे हमारी टेस्ट वर्ड भी ठीक हो जाएंगे और हमारा टेस्ट भी अच्छा, नई टेस्ट रीजनरेट होंगी और हमको खाना खाने में भी काफ़ी टेस्ट अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारा आता है नाश्ता। हम फाइबर युक्त नाश्ता लें सुबह सुबह, जिसमें ओट मील हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है। नाश्ते को कभी स्किप ना करें। और हम ये नट्स लें और सीड भी ले सकते हैं, और इससे शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो ये मैं रोज़ाना ओट और बनाना डेली में खाता हूँ। एज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। उसमें मेनली हल्का नाश्ता होना चाहिए। चौथा हमारा आता है, नाश्ता करने के बाद हम जो है 20 या 30 मिनट वॉकिंग करें और डेली, और उसको स्किप ना करें। हम गार्डन में जाएं, 20 से 30 मिनट वॉक करें। इससे हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, हमको एनर्जी आती है, हमारा फैट बर्न होता है, वेट कंट्रोल होता है, मूड एलिवेट होता है और हमारा हार्ट की वर्किंग काफ़ी
अच्छी होती है। तो इसको कभी छोड़े नहीं। तो ये बहुत ही मस्ट है, और ये अपने जीवन में अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपको ब्लड शुगर, हार्ट और जैसी बीमारियां नहीं होंगी, और आपका आंखों में तेज आएगा। 5वां नंबर हमारा आता है कि हम डेली कम से कम 10,000 स्टेप का गोल रखें। 10,000 स्टेप हम चलें, चाहे वो 20 या 30 मिनट आप करते हैं तो 3,000 स्टेप होंगे। इस प्रकार दिन भर में 10,000 स्टेप पूरा करें, जिससे हमारी कैलोरी बर्न होती है और हार्ट स्ट्रांग होता है, और हमारे अन्य जो मांसपेशियां हैं, हमारे जो नी जॉइंट वगैरह है, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और हमें भविष्य में कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी। और 6वां हमारा जो है रूटीन है, ड्रिंक ग्रीन वेजी, मतलब इसकी स्मूदी बना सकते हैं। जैसे हम स्पाइनक ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। इसको दही में मिला के इसकी एक स्मूदी बना के डेली इसमें खाएं। इससे क्या होता है कि इसमें कुछ मिनरल्स और विटामिन इतनी मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर को जितना रूटीन में चाहिए उतने हम इससे आपूर्ति कर सकते हैं। तो ये विटामिन B12 और एनीमिया की कमी कभी नहीं होगी। 7वां हमारा हैक है कि जब हम किसी ऑफिस में हम वर्क करते हैं, कहीं भी हम वर्क करते हैं, तो वर्क करते समय हम ज़्यादातर सिटिंग का जो हमारा जब रहता है, तो हमारी जो मसल्स होती हैं काफ़ी स्ट्रिक हो जाती हैं, और उसको स्टिफनेस होने के कारण हमारे जो जॉइंट हैं, हमारे फिंगर जॉइंट हैं, छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट हैं हाथ के और पंजों के, वो जकड़ जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए 1 घंटे काम करें और 10 मिनट थोड़ा खड़े होके हम इधर उधर टहलें और फिर अपने काम में लग जाए। तो ये हमारा स्टैंड एवरी वर्क इन द आवर्स, 1 घंटे में हमको जो है ये खड़े होना है, और 1 घंटे जब हमारा पूरा हो जाए तब ये काम कर। अगर हम कंप्यूटर पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो 20 और 20-20 का प्रोसेस अपनाएं आँख के लिए, जिससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नहीं हो पाए। मतलब 20 फीट देखना और 20 सेकंड का रेस्ट लेना, और इस प्रकार से ये प्रोसेस इसमें करना चाहिए, जिससे हमारी आँखें सुरक्षित बनी रहें। और इसके बाद हमारा रूटीन आता है कि हम जल्दी उठें सुबह। मतलब हम एक सिक्काड्रिकल एक रिदम होती है, उसको अपनाएं और अपना अलार्म सेट करें, और कम से कम 5:30 या 6 बजे हम जागें, अवेकन करें। उससे क्या होता है कि हमारा डेली का रूटीन, डेली का जो वर्क है हमारा, वो काफ़ी ठीक हो जाएगा। जल्दी जगने से क्या होगा, हम सन एक्सपोजर लेंगे तो हम विटामिन D हमारा शरीर का बढ़ेगा और हमारी एनर्जी बूस्ट होगी। तो उसको अपनाएं, और वो बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आते हैं हमारा जो हैक पे, जो हमारा जो डीप ब्रीथिंग लें। अगर जैसे बगीचे में भी जाते हैं, जैसे गार्डन में भी जाते हैं, जैसे हमने वॉकिंग किया, वॉकिंग के बाद हम जस्ट जो है ब्रीथिंग करें, और जिसको 4 सेकंड तक हम इनहेल करें, 7 सेकंड उसको जो है उसको होल्ड करें, और 8 सेकंड हमको रिलीज करें, मतलब एक्सहेल करें। तो ये कम से कम 4 राउंड हम करें। इसके बाद आता है ईट हाफ प्लेट ऑफ द ग्रीन वेगी, मतलब कम से कम आधा प्लेट हमको ग्रीन वेगी डेली आके खाना चाहिए। और 11वें पे हम आते हैं कि हमारा जो खाना है, जो हमारा लंच है, उसको हम 20 से 30 बार चबा चबा कर खाएं। उससे क्या होगा कि हमारा जो खाना काफ़ी महीन हो जाएगा, हमारा जो सलाइवा है उसमें मिक्स हो जाएगा। सलाइवा में कई तरह के एमाइलेज, कई तरह के एंजाइम होते हैं जो खाना पचाने के काम आते हैं। तो हमारा इंडाइजेशन हमको कभी होगा नहीं, हमें गैसिटी ब्लोटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि स्टोमक के अंदर जब भी खाना जाएगा तो वो खाना में ढेर सारे एंजाइम जो लीवर से बनते हैं और अन्य जगह से बनते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाएं। कुछ स्टोमक से बनते हैं, कुछ लीवर से भी आते हैं, कुछ पेनक्रियास से भी आते हैं, कुछ ड्यूडेनम से भी आते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपके खाने को तत्काल पचा देंगे।
क्योंकि पहले से ही पहले स्टोमक को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, स्टोमक में जो खाना आपका पड़ा है वो नहीं पड़ा रहेगा। इसलिए अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो 20 से 30 बार ये ईटिंग करें, और जिससे आपका जो है शरीर काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा। इसके बाद आता है खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पिए, और खाने के बीच में पानी नहीं पिए। अगर आपको ज़रूरत कभी लगती है तो आप वाटर मिल्क, 1 गिलास वाटर मिल्क रखें, वो घूंट घूंट करके बीच में ले सकते हैं, और खाने के 40 मिनट बाद ज़रूर पानी पिए, जिससे आपका जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो अग्नि उसके अंदर पैदा होती है खाना पचाने के लिए, वो ठंडी नहीं होगी और आपका खाना बहुत ही जल्दी पचेगा, और आपको कभी भी पाइल्स टाइप की ऐसी बीमारियां कभी नहीं होंगी। अब 13 हमारा जो पॉइंट है, ऐड प्रोटीन इन द डाइट। तो उसमें हमारा हम जो भी लंच खाते हैं या डिनर खाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा जरूर एवरी मील में हम उसको शामिल करें, जिससे हमारी मांसपेशियाँ, सार्कोपेनिया नाम की जो बीमारी होती है, हर 1 दशक में हमें 3% हमारी मसल वास्टिंग होती है। जो मसल वास्टिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें, और हम प्रोटीन की भरपूर मात्रा लें। जैसे अगर 670 kg का व्यक्ति है तो उसको कम से कम 60-65 प्रोटीन लेना चाहिए, और जो वर्कर है उसको 80 मिलीग्राम लेना चाहिए। जो विल्डर है, जो अपनी बॉडी को विल्ड करता है, उसको 120 मिलीग्राम तक प्रोटीन उसको लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार इसको खाना लें, इस प्रकार का प्रोटीन का यूज़ करें। इसके बाद हम आते हैं कि जब हम सोते हैं, सोने से पहले हम अपने अपने कमरे को डार्क जोन में रखें, और मोबाइल अगर हमको चार्ज करना तो बाहर चार्ज करें डाइनिंग में, और जो रूम हमारा सोने का, उसमें इस प्रकार की गतिविधियां मोबाइल ना देखें, क्योंकि जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, जिसमें ब्लू रेस निकलती हैं मोबाइल में, वो मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। मेलेटोनिन हार्मोन एक नींद का हार्मोन होता है, जिससे काफ़ी अच्छी मात्रा में नींद आती है। अगर वो रिलीज होता है तो आपको साउंडफुल नींद आएगी, इसलिए उसको अवॉइड करें, और हमको स्लीप जोन वाला रूम डार्क उसमें होना चाहिए, डार्क रूम जैसा रूम उसको सोने के लिए बनाएं। अब हमारा 15वां जो है, अगर सन एक्सपोजर, मैंने इससे पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, सन एक्सपोजर जरूर करें सुबह। जैसे ही हम वॉक पे जाते हैं तो सन एक्सपोजर जरूर लें 10-15 मिनट, इससे हमारा विटामिन डी उसमें सिंथेसिस होगा, डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से विटामिन हमें मिलेगा। इसके बाद जहाँ तक पानी का सवाल है, तो पानी का उपयोग ज़्यादा करें, 2-3 लीटर पानी पिए, और सोडे का उपयोग ना करें। अवॉइड दी सोडा ड्रिंक एंड सुगरी ड्रिंक in our 24 hours. Use of the water, refuse the soda or use the water. So what is necessary for the body, because 70% water remain in the body. इसके बाद आता है कि हम जब घर पे चलते हैं, अगर पास में कहीं सब्जी वब्जी लेने जाती तो पैदल ही जाएं, और किसी व्हीकल का यूज न करें आधा किलोमीटर तक, और घर पे भी अगर आपकी लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट का यूज़ कम करें, स्टेयरकेस से चढ़ें, जिससे हमारा हार्ट मजबूत होगा। इसका उपयोग बहुत ही ज़रूर करें। इसके बाद हम सोचते हैं, घर पे जब आते हैं हम अगर हमारा दिन भर मान लो 6 बजे हम फ्री होते हैं, तो हम ग्रेटिट्यूड अपनाएं। दिन भर में जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया उनको थैंक बोलें, और बैठकर उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनके लिए ठीक करें। इसके आता है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है, जब भी हम डिनर पे या लंच पे बैठे तो मोबाइल का यूज़ नहीं करें, और आपका ध्यान केवल खाने पे ही रहना चाहिए, खाने के अलावा किसी पे नहीं रहना चाहिए। तो ये आपको करना है। और इसके अलावा शाम को जब हम लेटने से पहले थोड़ी सी नेक स्ट्रेचिंग करें,
कम से कम 3-3 बार इस तरह के और फॉरवर्ड और बैकवर्ड और राइट एंड लेफ्ट इस प्रकार से नेक स्ट्रेच करें, जिससे आपको स्पेंडिलाइटिस नाम की बीमारी नहीं होगी। और लास्ट में मेरा एक सजेशन है कि रिफ्लेक्शन जरूर करें। मतलब आपने जो दिन में भर में जो भी काम किया है, जो भी आपकी फर्दर प्लानिंग है अगले दिन की, उसको डायरी में नोट करें और डेली उसमें लिखें हमसे क्या गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, इसको किस प्रकार से हम सुधारेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, और हमसे कहाँ कंसिस्टेंसी लीक हुई है। जैसे कोई यूट्यूब क्रिएटर है, वो अब वीडियो बनाता है तो डेली उसको वीडियो बनाना चाहिए, कम से कम एक वीडियो शॉर्ट एंड लॉन्ग जो भी है वो उसको बनाना चाहिए। इस प्रकार अन्य वर्क भी है, ऑफिस का वर्क है, रूटीन जो कमिटमेंट है उस हिसाब से कंसिस्टेंट रहे, मतलब उस पर लगातार उस पर वर्क करता रहे। जैसे स्टडी करने वाला स्टूडेंट है और ऑफिस जाने वाला वर्कर है, इंडस्ट्री में काम करने वाला मैनेजर है, बैंक में काम करने वाला मैनेजर है, तो वो उस पर अपना ध्यान उसके वर्क पे रहना चाहिए। तो यही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें